नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं संडे स्पेशल में बताने जा रही हूँ थाल पोस्ट की न्यू डिज़ाइन, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये स्टार शेप डिज़ाइन है। ये 10 पॉइंट स्टार शेप डिज़ाइन है। ये जो कॉर्नर है ये गिनेंगे तो ये 10 है। तो मैं आज ये थाल पोस्ट की डिज़ाइन आपको बताने वाली हूँ। आप इस डिज़ाइन को बड़ा भी बना सकते हैं। राउंड शेप का टेबल हो तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल में ले सकते हैं, या बेबी ब्लैंकेट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ये थाल पोस्ट बनाने के लिए ये 3 प्लाई ऊन इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इस तरह का ऊन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 प्लाई है तो आप इस तरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं जो यहाँ क्रोशिया इस्तेमाल कर रही हूँ ये 14 नंबर का है। मैं इसे इस्तेमाल करूँगी। अगर आप इस तरह का मोटा ऊन से बनाना चाहते हैं तो आप ये 12 नंबर का क्रोशिया इस्तेमाल करें। मैं ये 14 नंबर से बता रही हूँ, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण मैं बाद में इससे करूँगी। लेकिन आप मोटा ऊन के लिए 12 नंबर का इस्तेमाल करें और पतला ऊन के लिए 14 नंबर का इस्तेमाल करें। सबसे पहले इस तरह से हाथों में, इस तरह से उंगलियों में लपेट लेंगे। 4 से 5 बार इसमें लपेट ले। इस तरह से निकाल लेना है और इस तरह से हमें इसे बांध देना है। अब 2 चेन लेंगे, 1 2। अब हमें ये पूरे राउंड को डबल क्रोशिया से भर लेना है। इस तरह पहले 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे, फिर डबल क्रोशिया ही बनानी है हमें। इस तरह से हमें 20 बनानी है। जो हमने चेन लिया है इसे भी हम गिनेंगे, 1 2 3, 3 बना लिया है। इस तरह से 4 बन गया है तो हमें और बनानी है 20 तक। इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने 19 तक बना लिया है। ये 20 बना लिया। अब जो हमने यहाँ पर चेन लिया था अब इसमें हमें जोड़ देना है। इस तरह से जोड़ने के बाद अब हमें फिर से 3 चेन लेनी है। अब यहाँ 3 चेन लेने के बाद इस जगह हमने इस पर चेन ली है तो अब हमें ये गैप को छोड़ देना है। इसके ऊपर चेन लेना है, इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से पहले 2 से निकालेंगे, फिर 2 से। अब इसके ऊपर बनाने के बाद फिर अब हमें इस पर बनानी है। पहले हमने 20 बनाया है, अब इस बार हमें इस राउंड में 30 बनानी है।
इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। इस तरह गिन लेना है, 30 होना चाहिए। यहाँ तक मैंने 29 बना लिया है। एक और बनाएंगे। तीस बन गया है। अब हमें इसमें जो हमने चेन उठाई थी, अब इसमें हमें जोड़ लेना है इसे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। इसमें 20 है और इसमें 30। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 लेने के बाद अब हमें इसमें हाफ क्रोशिया लेनी है। इस तरह पहले डबल क्रोशिया ले लेंगे, फिर इस तरह से ये वाली ये दोनों से निकाल लेंगे। इस तरह से हमें बना लेना है यहाँ पर, इस तरह से। अब हमें 5 चेन लेनी है। पाँच चेन लेने के बाद अब हमें ये वाली एक छोड़ देनी है और ये दूसरे पर बनानी है, इस पर बनानी है। फिर डबल क्रोशिया लेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। जब हम इसमें जॉइंट करते हैं तो ये हाफ क्रोशिया बन जाता है, इस तरह से। फिर से अब 3 चेन लेंगे। अब यहाँ पर हमने जोड़ा है, अब इसमें हमें जोड़ना है। फिर से डबल क्रोशिया, अब इन सभी से हमें निकाल लेना है। इस तरह से अब हमें फिर से 5 चेन बनानी है। पाँच चेन बनाने के बाद फिर एक छोड़ देंगे। अब इस पर हमें जोड़ना है। पहले डबल क्रोशिया करेंगे, ये सभी से निकालने के बाद ये हाफ क्रोशिया बन जाता है। अब फिर से हमें 3 चेन लेना है। दो वाली बनाने के बाद ये 5 चेन बनाने के बाद अब हमें ये छोटे वाले के बीचों बीच हमें इसे जोड़नी है। इस तरह से बीचों बीच जोड़ने के बाद अब इसमें हमें जोड़ना है। तो इस तरह से लेंगे, लेने के बाद अब इसमें से हमें निकालना है। इस तरह से निकालने के बाद अब हमें 3 चेन बनानी है। इस तरह से 3 चेन बनाने के बाद 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो पहले 2 से निकालेंगे इस तरह से, फिर 2 से निकालेंगे। इस तरह से एक बार और बनाएंगे, 2 से फिर 2 से। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गया है। हम जो ये 3 लिए इसको भी जोड़ेंगे। अब हमें 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद फिर से हमें डबल क्रोशिया 3 बनानी है।
एक, दो, तीन, इस तरह तीन बनाने के बाद अब हमें इस जगह पे ये छोटा वाला होल में हमें इसी तरह से ऐसे ही बिना चेन लिए हुए जोड़ देना है, इस तरह से। फिर इसी तरह हम करेंगे यहाँ भी स्लिप स्टिच के द्वारा, इस तरह से, इस तरह से। अब यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा कर लेना है। पहले दो से निकालेंगे इस तरह से, फिर दो से निकालेंगे, एक बन गया है। दो, ये तीन, तीन बन जाने के बाद फिर से हमें 5 चेन लेना है। एक, दो, तीन, चार, 5। फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। एक हो गया, दो, दो, तीन। इस तरह से फिर से हमें इस जगह पे, ये छोटी वाली जगह में हमें जोड़ लेना है, छोटे वाले होल में, इस तरह से। फिर यहाँ तक इस होल में जाने से पहले हमें यहाँ भी जोड़ना है, इस तरह से। फिर से हमें इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 5 चेन बनाना है, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह यहाँ पर यहाँ तक बनाएंगे। ये लास्ट वाला बना रहे हैं, ये 3 बना लेना है, फिर जाके 5 चेन, फिर यहाँ पर 3 बनाना है। 2 बन गया है, एक और बना देंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पर जोड़ना है, ये जो हमने 3 चेन लिया है इसी में हमें जोड़ना है अभी। इस तरह से जोड़ लेना है। अब स्लिप स्टिच के द्वारा अब हम यहाँ तक जाएंगे, इस जगह तक। एक बार और इस तरह से। अब इसमें हमें जिस तरह हमने यहाँ 3 बनाया है तो अब 4 बनाएंगे। तो पहले हमें 3 चेन ले लेना है। 3 चेन लेने के बाद डबल क्रोशिया बनानी है। ये जो 3 चेन लेते हैं इसे भी हमें जोड़ना है।
इस तरह से अब हमें यहाँ हमने जैसे 5 चेन लिया था, अब 5 चेन नहीं लेंगे, अब 3 चेन लेंगे। 1 2 3। फिर से हमें इस तरह से डबल क्रोशिया ही बनानी है। 4 इस तरह से 4 बनाने के बाद अब यहाँ पर हमें 2 चेन बना लेनी है। ये 4 डबल क्रोशिया वाला राउंड ख़त्म होगा तो यहाँ पर अब हमें 2 चेन लेना है। अब जो हम यहाँ 3 चेन लेते हैं इस जगह पे हमें जोड़ देना है। इस तरह जोड़ने के बाद स्लिप स्टिच के द्वारा हमें आगे जाना है। इस तरह से स्लिप स्टिच के द्वारा हमें आगे जाना है। अब इसमें से हमें पहले वाले में से निकाल लेना है। इस तरह से एक बार और करेंगे। अब यहाँ पर हमें जोड़ना है तो 2 चेन ले लेंगे। इस तरह से 2 चेन लेने के बाद अब जो हम यहाँ पर 3 चेन लेते हैं इस जगह पे हमें जोड़ देना है। जोड़ने के बाद फिर से इसी तरह से हमें बनाना है। ये 2 हमें छोड़ देना है तो स्लिप स्टिच के द्वारा हमें इस जगह पे जाना है। अब ये 2 छोड़ देंगे, यहाँ पर 3 चेन लेंगे। यहाँ 5 है तो अभी 3 आएगी। 3 आने के बाद हमें इसमें 3 बनाना है डबल क्रोशिया। इस तरह 3 बनाने के बाद फिर से 3 चेन, फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर हमें ये 2 साइड का छोड़ देना है, ये तीनों पर हमें बनाना है। और इसी तरह से हमें पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। और इसी तरह से हमें इस जगह पे आने के बाद जोड़ लेना है। अभी मैं और बड़ा बनाने के बाद दिखाऊंगी। इस तरह से ये जो हमने बनाया है ये 8 डबल क्रोशिया वाला लाइन है, इसे मैं इस जगह पे बंद कर रही हूँ। फिर मैं आगे दिखाऊंगी। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पर जो 3 चेन लेते हैं इसमें हमें बंद करना है। इस तरह बंद करने के बाद फिर स्लिप स्टिच के द्वारा हमें आगे जाना है।
ये तीसरे पर जाएंगे। इस तरह से हमें शुरू का 2 छोड़ देना है, तीसरे पर हमें बनाना है। तो 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, 5। यहाँ जैसे 5 है और ये 3, 8 है, तो अब इस लाइन में 9 बनेगी। तो 2 हम छोड़ देंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5। 5 बनने के बाद इसमें और बनाएंगे 1, ये 6। यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, 2 को छोड़ देना है। इस तरह 6 बनाने के बाद ये जो बॉक्स है इसमें सेम वही तरीका रहेगा। 3 डबल क्रोशिया रहेगा। 1, 2, 3, फिर 3 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से 3 रहेगी। ये 3 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। ये जो बीच वाला बॉक्स है सेम इसी तरह से बनेगा और इधर से 2 कम हो जाएगी, इधर से 2 कम हो जाएगी। अब हमें यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाना है। ये 3 बॉक्स वाली है और इधर 6 बनी हुई है। 6, 3, 9, ये 9 का लाइन चल रहा है। फिर से 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर यहाँ पर 2 छोड़ देंगे, तीसरे से बनाएंगे। इस तरह से ये पूरे राउंड कंप्लीट कर लेना है। मैं यहाँ पर आके जोड़ना बताऊंगी। ये 9 वाला राउंड अब यहाँ पर जोड़कर हमें कंप्लीट कर लेना है, जहाँ पर 3 बार चेन उठाते हैं। इस तरह कंप्लीट होने के बाद फिर से हमें 2 बार छोड़ देना है। तो स्लिप स्टिच के द्वारा हमें आगे जाना है। इस तरह से 2 को छोड़ देंगे और इस पर से बनाएंगे। इस बार इस लाइन में यहाँ तक आधे तक इस बार 10 आएगा, इसमें 9 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जो ये होल में 3 बनाते हैं ये 3, 6, 3, 9। तो इस बार 10 आएगा इस राउंड में। तो 3 बार चेन ले लेंगे। इस तरह से ये 7 बन गया है। इसमें 6 था, ये 3 छोड़ के ये 6 था, तो इसमें 7 बनी है। अब हमें इस होल में 3 बनाएंगे। 1, 2, 3। अब फिर से हमें 3 चेन बनाना है। 1, 2, 3। फिर से इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है।
तीन, तीन इधर बीच में 3 चेन। ये बीच वाला होल वाला सेम उसी तरह बनाना है जो शुरू से बनता आया हुआ है। अब फिर से हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। अब ये 3 को छोड़ देंगे, इधर 7 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह हमें दोनों तरफ से 2 छोड़ देना है और बनाते जाना है, ये बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 2 और ये 2 छोड़ देंगे, ये तीसरे पर बनाएंगे। इसी तरह से आपको जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा आप बना सकते हैं। यहाँ पर आकर फिर जोड़ देना है। और जब भी ये बनाए थोड़ा से इस तरह से हर एक लाइन बनाने के बाद इस तरह से हल्का सा खींच दे, हल्के हाथों से इस तरह से खींच देना है। अब ये मैं और बड़ा बन जाएगा तो मैं दिखाऊंगी। इतना बड़ा बनने के बाद इसी तरह से बनाते रहना है। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 लिया है, दोनों तरफ से 3 लिया है। फिर यहाँ आने के बाद हमने इसमें 4 लिया है। 4 लेने के बाद से यहाँ से नया डिजाइन शुरू हुआ है। तो 4 लेने के बाद 2 फर्स्ट वाला दोनों तरफ से हमें छोड़ देना है, ये 2 को बनाना है। और ये जो बीच वाला प्रोसेस है 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से ये बीचों में इसी तरह बनते जाएगा। फिर यहाँ पर 2 छोड़ देंगे दोनों तरफ से और इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। बस ध्यान रखना है कि दोनों तरफ से हमें 2 ही छोड़ना है। ये सेम दोनों तरफ एक जैसा बनेगा। यहाँ से गिन के बता रही हूँ, जैसे कि यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9। ये हमने 9 लाइन कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह और बड़ा बनने के बाद मैं दिखाऊंगी। अब मैंने बड़ा बना लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो दो चेन बनती थी मैंने सभी में 2 चेन लिया है। यहाँ पर जोड़ने के बाद नया जब स्टार्ट करूँगी तो ये 2 चेन की जगह मैं यहाँ 5 चेन से बनाऊंगी। मुझे लास्ट फिनिशिंग करना है, इसलिए अगर आपका ये बनाते समय अगर सिकुड़ता है तो ये जो 2 चेन दिया हुआ है इसके जगह आप 3 चेन ले सकते हैं। जबकि ये मेरा अभी तक सिकुड़ा नहीं है तो मैंने सभी में 2 चेन लिया है। अगर आपको लगता है कि इस तरह से सिकुड़ने लगा है तो ये 2 चेन की जगह 3 चेन लेना है। जहाँ से आपको महसूस हो कि सिकुड़ रहा है तो वहाँ पर 3 चेन सभी में ले लेना है। अगर इसे आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसी राउंड से यहाँ से ये वाला लाइन 15वां लाइन है तो आप ये 15, ये 14, ये 13 लाइन से ही आप यहाँ से 3 चेन करके स्टार्ट कर दें। अगर आपको इससे ज़्यादा बड़ा बनाना है तो फिर यहाँ 3 चेन, फिर 3 चेन, बाद में फिर और 4 चेन करके बड़ा करें। इसी तरह आपका इसे लूज़ रखना है, सिकुड़े नहीं तो चेन इस जगह पे बढ़ा लेना है। अभी मैं इसको क्लोज़ करूँगी, अभी नया पैटर्न बताऊँगी। इसके बाद से मैं ये थाल पोस्ट बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे टेबल क्लॉथ भी बना सकते हैं या छोटे बच्चों का लेने के लिए बेबी टॉवल भी बना सकते हैं। तो इसे जितना ज़्यादा बड़ा करना चाहें उतना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। जहाँ पर 3 चेन लेते हैं उस जगह पे हमें जॉइंट कर देना है। इस तरह जॉइंट करने के बाद फिर से स्लिप स्टिच के द्वारा हमें आगे बढ़ना है। फिर से 2 चेन छोड़ देंगे और ये तीसरा चेन के ऊपर से हमें इसे बनाना है तो 3 चेन ले लेंगे। सेम इसी तरह बनाना है जिस तरह से ये बनते आया है। तो ये 15 लाइन वाला राउंड है। अब इस राउंड में
16 बनेगी। यहाँ तक बनने के बाद अब हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है इस बॉक्स में। तीन बनने के बाद फिर से 3 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, अब मैं यहाँ पर आके बता रही हूँ। अब यहाँ तक आने के बाद हमें तो ये दोनों तरफ से छोड़ना है, तो मैंने यहाँ 2 फिर से छोड़ दिया है। जिस तरह से आगे से बनते आया हुआ है उसी तरह बनाना है। अब हमें यहाँ पर 2 चेन लेते थे, अब 2 चेन की जगह हम 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 चेन पूरा एक राउंड इसी तरह से बनाएंगे। ये फिर 2 छोड़ देंगे। ठीक उसी तरह से अभी बनते जाएगा। और फिर जब यहाँ पर आए तो फिर 5 चेन इसी तरह से बना लेना है। इस जगह पे जहाँ हम 2 चेन लेते थे उस जगह 5 चेन बनाएंगे। अब मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ जॉइंट करके। इस तरह से सभी जगह 5-5 चेन लगानी है। इस जगह पे हमें जोड़ना है तो 5 चेन बनाकर जोड़ेंगे। पे 3 चेन लेते हैं, उसी जगह पे हमें जोड़ना है। इस तरह से फिर से हमें इसी तरह बनाना है। स्लिप स्टिच के द्वारा आगे बढ़ना है। 2 को हमें छोड़ देना है। ये 2 को छोड़ देंगे, यहाँ तीसरे से बनाएंगे। 3 चेन ले लेना है, फिर से डबल क्रोशिया। सेम पहले के तरह ही बनाना है इसे, इसी तरह बनाते जाना है। मैं यहाँ पर आकर दिखाऊंगी। अब मैंने आपको यहाँ तक दिखाया था, ये राउंड कंप्लीट हो गया ये पूरा। तो अब हमें ये 5 चेन की जगह अब हमें पहले यहाँ तक 2 छोड़ लेना है, ये लास्ट वाली 2। अब यहाँ पर हमें 3 चेन लेना है। 1 2 3। पिछले राउंड में हमने ये 5 चेन लिया था। 3 चेन लेने के बाद अब हमें बीचों बीच चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर अब हमें 3 चेन बना लेना है। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब इसे हमें छोड़ देना है, जैसे कि पहले हम छोड़ते आए हैं 2-2। इस तरह से अब हमें फिर से इसी तरह से बनाते हुए जाना है। ये राउंड कंप्लीट करना है। इसी तरह बनाते हुए जाना है। फिर जब यहाँ पर आएंगे तो इस जगह बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाने के बाद बीचों बीच बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर इस जगह पे बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखकर आगे का राउंड कंप्लीट कर लें। इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद 3 चेन ले लेना है। 1 2 3 और यहाँ बीचों बीच डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ जो बीचों बीच बनाया है, 2 इधर चेन छोड़ देना है, इधर 2 चेन छोड़ देना है। ये तीसरे नंबर वाली चेन पर हमें बनाना है। फिर से 3 चेन बनाएंगे और ये 2 छोड़ के ये तीसरे पर हमें बनाना स्टार्ट करना है, सेम पहले की तरह से।
इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। मैं फिर से यहाँ जॉइंट करूँगी, फिर आगे दिखाऊँगी यहाँ से। अब ये यहाँ इस तरह बनाने के बाद अभी यहाँ पर फिर तीसरा राउंड चलेगा। पहले राउंड में हमने 5 चेन लेकर बनाया था ये, फिर इसके बाद 3-3 इसी तरह बनाते जाना है और 2 छोड़ देना है। अब यहाँ पर हमें फिर से 3 चेन लेना है। 1 2 3 3 चेन लेने के बाद अब हमें इसके अंदर बनाना है। डबल क्रोशिया ही बनाना है 2 बार। ये 2 बार, फिर से 3 चेन, फिर से डबल क्रोशिया 2 बार बनाना है। इस तरह से 2 बार बनाने के बाद फिर से 3 चेन और फिर ये पहले वाला 2 को छोड़ देना है और ये तीसरे वाला पर ठीक इसी तरह से हमें बनाते जाना है। इसी तरह से हमें यहाँ भी बनाना है। यहाँ से देखकर आप बना सकते हैं इधर। अब इस जगह पे हमें जोड़ना है, तो ये राउंड कंप्लीट होगा। तो ये 2 फिर से छोड़ देना है। अब 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर 2 बनाना है डबल क्रोशिया। दो बनाने के बाद फिर से 3 चेन, फिर से डबल क्रोशिया 2, दो बनाने के बाद फिर से 3 चेन और इस जगह पे जो हम 3 चेन लेते हैं इस जगह पे हमें जोड़ देना है। आप चाहे तो इस जगह भी फिनिश कर सकते हैं। मैं एक और राउंड बना के फिर फिनिश करूँगी। ये हमने जोड़ दिया। जोड़ देने के बाद फिर से स्लिप स्टिच के द्वारा फिर यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से फिर इसी तरह बनाते जाएंगे। अब मैं इस जगह पे दिखाऊंगी। अब इसके बाद हमें ये तीसरा राउंड में ले जाऊंगी। जैसे पहले राउंड में यहाँ पर 1 बनाया, फिर 2 बनाया, अब यहाँ पर हमें 3 बनाना है। तो हम 3 चेन ले रहे थे, लेकिन अब हमें 2 ही चेन लेना है। 1 2 और यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 इस तरह से 3 बनाने के बाद हमें फिर से 2 चेन बनानी है। 1 2 अब इस जगह पे हमें 3 बार बनानी है। इस तरह से 3, फिर से हमें 2 चेन लेनी है। ये इस तरह 3 बन जाने के बाद फिर हमें 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद फिर ये राउंड इसी तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है। इस जगह पे इसी तरह से अब बनाती जानी है हमें। अब मैं लास्ट में दिखाऊंगी। यही राउंड जब इस जगह पे आके कंप्लीट होगा, इस जगह पे आके फिनिश हो जाएगा। आप चाहें तो इससे आगे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस जगह पे आके फिनिश कर दूंगी। हमने ये तीसरा राउंड शुरू किया था, अब इसे इस जगह पे फिनिश करेंगे। यहाँ तक बनाने के बाद अब हमें 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 चेन, फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है।
फिर 2 चेन, फिर 2 चेन। अब इस जगह पे हमें जोड़ देना है, तो मैं इस जगह पे फिनिश कर रही हूँ। इसमें जॉइंट किया है, पहले हम इस 3 चेन में जॉइंट करते थे, ये अब फिनिश करना है इसीलिए मैं इसमें जॉइंट कर दी हूँ। अब इस तरह से यहाँ पर काट देंगे। इस तरह काटने के बाद इसे हमें खींच लेना है। ये गांठ लग गई है, इसे काट देंगे, या पीछे की तरफ भी इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बन के कंप्लीट है। आप इसे बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिनिश कर दी हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।